Yeah, good evening. So the question is, prove that for the first n natural numbers, standard deviation is square root of n square minus 1 by 12. ये हमें प्रूव करना है. इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा सम नंबर 18. ठीक है, तो इस प्रूफ पे जाने से पहले हमें 11th स्टैंडर्ड के 3 बेसिक फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी. And those 3 formulas are these. Formula number 1 is sum of first n natural numbers. 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on up till n divided by n. This is sum of first n natural numbers. Sorry, 1 से लेकर n तक. अब मैं ठीक इसके नीचे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा था, इसके लिए नहीं. इसको आप कई बार ऐसे भी लिखते हैं. करेक्ट. सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers. Correct. Many a times you write this as sum of first n natural numbers. The formula of sum of first n natural number is n into n plus 1 by 2. ये फॉर्मूला है. सेकेंड फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर up till n square. Correct. The formula for this is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. इसको आप कहते हैं sum of squares of first n natural numbers. ठीक है. थर्ड फॉर्मूला इज सम ऑफ क्यूब्स. 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन up till n cube. It is given as n into n plus 1 by 2 द होल स्क्वायर. अभी आपसे ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन पूछूंगा मैं. कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट इक्वल टू n स्क्वायर इन ब्रैकेट n प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ओके. अब हम हमारा प्रूफ जो है वो स्टडी कर सकते हैं. हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. डू यू ऑल एग्री विद दिस, द अल्टरनेटिव फॉर्मूला? Do you all agree with this? Now first n natural number बोला है तो उसका मीन चाहिए हमें. करेक्ट. मीन क्या होता है? मीन इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. कितने नेचुरल नंबर है हमारे पास? n नेचुरल नंबर्स हैं. करेक्ट. n नेचुरल नंबर्स. तो अगर मीन बोला गया है देन इट इज डिवाइडेड बाय n. लेकिन हमने अभी अभी क्या सीखा? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2. करेक्ट. एंड दिस इज अगेन डिवाइडेड बाय n. तो क्या मैं कह सकता हूं दिस n विल गेट कैंसल्ड. आपको क्या मिलेगा? n प्लस 1 बाय 2. स्टेप 1, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? n प्लस 1 बाय 2 तक.
n+1/2 तक. Anybody having any doubts? Mohit, Kishan, Hanisha, SP students. ओके. योगिता नहीं आई है क्या? ओके. आई तो है योगिता. अच्छा, डाउट नहीं है अभी. ये तो हमने मीन निकाल दिया. नाउ फॉर्मूला क्या कहती है? हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए. तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन up till n square, and this is entirely divided by n. और हम लोग माइनस क्या करते हैं? मीन का स्क्वायर. मीन हमने फाइंड किया है, इट इज n+1/2 द होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ केयरफुली कैन आई से, ये जो यहाँ पर न्यूमरेटर है, करेक्ट, ये जो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर है, वी नो द फॉर्मूला फॉर दिस. What is summation of first n natural numbers? What is the summation of first n natural numbers? N into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. क्या मैं कह सकता हूँ ये n इधर ही रहेगा? Do you all agree with this? Yes or no? Do you all agree with this? ओके. माइनस में है मेरे पास n+1/2 the whole square. Now again n will get cancelled. n will get cancelled. So what am I going to get? Carefully. क्या मैं इन दोनों में से n+1/2 कॉमन ले सकता हूँ क्या? Can I take n+1/2 common? Okay. So let me put it more easily. इधर है मेरे पास n+1. Okay, somebody is saying no. ठीक है भाई, देख लो मैं कैसे बोल रहा हूँ. n+1 स्क्वायर है बाई 2. ठीक है. अगर आप n+1/2 बाहर नहीं बोल रहे हो, ये तो मान सकते हो ना कि n+1 बाहर ले सकता हूँ. n+1 है और एक बाजू n+1 होल स्क्वायर है, तो भाई मैं n+1 तो बाहर ले ही सकता हूँ. अब ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास? 2n+1/6 minus n+1/2. Do you all agree with this step? Do you all agree with this step? ओके. एक सेकेंड, मैंने अगर 2 बाहर लिया है, मैं नीचे 4 कर देता हूँ. ठीक है. नाउ लेट अस गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मुझे मिलेगा n+1 ब्रैकेट में. करेक्ट. व्हाट आई विल गेट नाउ? प्लीज गो ahead फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 4 into 2, this will be 8n plus 4 minus 6n minus 6 divided by 24. I think क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, राइट? अभी 8n minus 6n कितना मिलेगा? 8n minus 6n. This will be 2n minus 2 divided by 24. Can I take 2 common from the numerator?
Can I take 2 common from the numerator? Okay. So what I will get this n plus 1 बाहर in bracket 2 कॉमन बाहर ले लिया, इधर n माइनस 1 आएगा, डिवाइड में है 24. So what I will get this as square root of, very good Sambhaji, n plus 1 into n minus 1 by 12. n plus 1 into n minus 1 क्या हो जाएगा? a plus b into a minus b, a square minus b square, correct? So that is nothing but n square minus 1 by 12. ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट जो है वो याद रखना है, एग्जाम में प्रूफ नहीं आते हैं, करेक्ट? एग्जाम में कभी भी प्रूफ नहीं आते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो है सम्स ज़रूर आ सकते हैं, इससे रिलेटेड सम्स ज़रूर आएंगे, जैसे कि आपका सम नंबर 18 था. ठीक है, तो हम सम नंबर 18 करेंगे कुछ समय में, लेकिन उसके पहले ये वाला एक सम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. बोला है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए बी 2 आर 3 and 2 by root 3 respectively, then find the value of AB. सभी को नया वाला क्वेश्चन दिख रहा है? सभी लोगों को न्यू क्वेश्चन दिख रहा है? Okay, so this is your question number 92. Correct, this is example 92. बाकी जो है हम लोग करेंगे कुछ समय में. हमें दिया गया है मीन हमें 3 ऑब्जर्वेशंस का दिया गया है 3. 3 ऑब्जर्वेशंस क्या है? A, B एंड 2. तो मीन क्या होगा? A प्लस B प्लस 2 divided by 3 is equal to 3. First step, anybody having any doubts? First step, anybody having any doubts? Step 1. Okay, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दिस विल बी a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 9. यहाँ से मैं कह सकता हूँ a प्लस b इक्वल टू 7. इक्वेशन 1, करेक्ट? इक्वेशन 1. अभी नेक्स्ट क्या बोला है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज 3 ऑब्जर्वेशंस. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज 3 ऑब्जर्वेशन इज 2 बाय रूट 3. ठीक है, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, करेक्ट? तो मैं क्या करता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ. ठीक है, दिस इज summation of xi minus x bar the whole square divided by n. ठीक है, इस पूरे का रूट इज इक्वल टू व्हाट? 2 बाय रूट 3. मतलब हम लोग क्या करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करते हैं, और मीन तो हमको दिया गया है. तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहला ऑब्जर्वेशन है ए, तो ए में से मैं मीन माइनस करूंगा, फिर उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर. प्लस फिर बी में से मैं मीन माइनस करूंगा, उसका स्क्वायर. तीसरा ऑब्जर्वेशन 2 है, 2 में से 3 माइनस करूंगा, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n is equal to 2 by root 3. Step number 2, any doubts to anyone? Step number 2, any doubts to anyone?
मोहित, किशन, एनी डाउट्स? ओके, अभी अगर मैं रूट को हटा दूं तो मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा. सो आई एम गोइंग फॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स. आई एम गोइंग फॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स. तो मुझे मिलेगा a minus 3 the whole square plus b minus 3 the whole square plus minus 1 square डिवाइडेड बाय n. ये 2 का हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3. ठीक है. आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी द होल स्क्वायर. अब ध्यान से, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कितने हैं? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वी हैव? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वी हैव? 3 ऑब्जर्वेशंस. तो ये n का वैल्यू क्या है? ये n का वैल्यू क्या है? 3 है. ये भी n का वैल्यू क्या है? 3 है. कैन आई कैंसिल दीज बोथ थ्रीज नाउ? एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके, अब ध्यान से, a माइनस बी द होल स्क्वायर, पहला ब्रैकेट, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, फिर b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9. बरोबर है क्या? a माइनस बी द होल स्क्वायर, एनी डाउट्स टू एनीवन? माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1. इट इज इक्वल टू 4. ठीक है. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a माइनस 6b, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 ये हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 4. ठीक है. तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 6 कॉमन ले लिया, दिस विल बी ए प्लस बी. ठीक है. इज इक्वल टू 4 माइनस 19. अभी माइनस को मैं उधर लेके जाता हूँ प्लस में. सो ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 15. ये जो माइनस 6 वाला टर्म है उधर जाएगा तो प्लस 6 इन ब्रैकेट ए प्लस बी. लेकिन हमने a प्लस बी पहले ही क्या मिला है? 7. a प्लस बी पहले ही क्या मिला है हमें? 7 मिला है ना. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 15 प्लस 6, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 7. व्हाट विल बी 42 माइनस 15? व्हाट विल बी 42 माइनस 15? 27. तो you got a square plus b square equal to 27. This is your equation number 2. हमें चाहिए ए बी. करेक्ट. तो हमें अभी ए बी आसानी से मिल जाएगा. वी नो our basic formula. What is a plus b the whole square? a plus b the whole square क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अभी a प्लस बी की जगह पे आएगा 7, तो 7 स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? 27 प्लस 2ab विल रिमेन एज इट इज प्लस 2ab. व्हाट विल बी 49 माइनस 27? What will be 49 minus 27? 22. तो आपको मिला 22 इक्वल टू 2ab. मतलब ab इक्वल टू कितना मिला? 22/2, यानी कि ab आपको मिलेगा 11. ठीक है. सो दिस वाज योर लास्ट सम. सम नंबर 18 में आपको ज़रा बता दूं, वो भी बहुत ही आसान है. उसमें दिया था
standard deviation of first n natural numbers is equal to 2. Standard deviation of first n natural numbers is equal to 2. बोला है what is the value of n, तो वो मैं आपको मॉड्यूल में ही पहले करवा देता हूँ, क्योंकि पहले वो हम कंप्लीट करें एंड देन मुझे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको सिखाना है. Okay. Everybody is able to see sum number 18. Everybody is able to see sum number 18. Okay. तो हमें क्या कहा गया है इसमें? Sum of the standard deviation of first n natural number is 2. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का 2, लेकिन हमने क्या सीखा है? व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स? n square minus 1 by 12. This is equal to 2. Do squaring on both the sides. तो क्या मिलेगा आपको? n square minus 1 by 12 is equal to 4. यानी कि आपको मिलेगा n square minus 1 is equal to how much? Is equal to how much? n square minus 1. फाइनल आंसर बता दो ना बेटा. तो एवरीबडी एग्रीज. डायरेक्टली लिख दूं 7, इसके आगे आप कर पाएंगे? ओके, सो इसके आगे होमवर्क. वेरी गुड, काफी लोग खुद ही समझ गए. ओके, एक जन प्राइवेट में बोल रहा है नहीं. हाँ भाई, नहीं करते. 4 12 होता है 48. ठीक है, तो n स्क्वायर इक्वल टू आएगा 49, मतलब n का वैल्यू आएगा 7. आप -7 कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज वी आर डीलिंग विथ नेचुरल नंबर. ठीक है. हर्ष, टेक दी स्क्रीनशॉट. ओके, 20 हो चुका. सम नंबर 20, इट्स ऑलरेडी डन. बोल नहीं सकते हिनल, यू कैन नेवर से. बट इसलिए मैंने कहा ना, 2 मार्क के सम को हमें कवर करना चाहिए. अगर 20 जैसा सम आया मतलब समझ जाना जरूर ऑप्शंस में या आगे 3 से 4 क्वेश्चन इजी होंगे पक्का. तो आपको 20 का आंसर मिल चुका है. इट इज 11. तो आपके इसका क्या बोलते हैं, मेन मीडियन मोड का सेट ए सेट भी हो चुका है, उससे रिलेटेड एडिशनल हो चुका है. मेजर ऑफ डिस्पर्जन का सेट ए सेट भी हो चुका है. इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल क्वेश्चन है आप जैसे ही रीड करेंगे आपको आ जाएंगे. कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि उससे रिलेटेड अभी थियरी बाकी है. और जो हमारे 3 क्वेश्चंस बाकी हैं वो अभी आप ट्राई कर सकते हैं. करेक्ट, यू कैन इजीली ट्राई बिकॉज आई हैव हेल्प्ड यू विथ ऑल दी फॉर्मूलाज, इसीलिए वो प्रूफ किया हमने. कुछ सम्स और बाकी हैं मेरे, वो आज के लेक्चर में ही अभी हम डील करेंगे. देन यू कैन कंप्लीट योर एंटायर चैप्टर. ठीक है. तो जो जो पेंडिंग रहेगा, गौरव, हिनल, मोहित एंड आंचल, वंस आई हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, एडिशनल के भी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे. आपको सिर्फ टिक करना बाकी रह जाएगा एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स विल आल्सो गेट कवर्ड. ठीक है. सो दिस इज डन. नाउ वी आर गोइंग बैक टू द कॉन्सेप्ट्स. हर्ष 92 का लिया है स्क्रीनशॉट. ओके, 9 इसके पहले वाला 91 ये प्रूफ का लिया है बेटा स्क्रीनशॉट.
ओके, एग्जाम्पल 91। अभी नाउ देयर आर सर्टन मोर कॉन्सेप्ट्स। ये एक्चुअली आपके पुराने सिलेबस में थे, लेकिन हुआ ये है कि इन्होंने न्यू मॉडल में भी कुछ कुछ एमसीक्यूज दिए हैं। चांसेस बहुत ही कम है इन क्वेश्चंस के आने के। सो एज द नेम सजेस्ट, दिस इज सम एक्स्ट्रा टॉपिक विच वी आर कंसिडरिंग। तो सबसे पहली चीज तो ये आता है कि स्क्यूनेस होता क्या है। करेक्ट। स्क्यूनेस का मतलब ही होता है कि दो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, स्क्यूनेस का मतलब दो पॉसिबिलिटीज। जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, जब आप उन ऑब्जर्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो आपका जो ग्राफ है वो या तो सिमेट्रिक आएगा या तो वो असिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर असिमेट्रिक है, करेक्ट, तो उसका मीनिंग क्या। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको सिमेट्रिक ग्राफ बता दूं। ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब मैं आपको सिमेट्रिक ग्राफ कहता हूं, सो बेसिकली आई मीन टू से दिस certain kind of a graph। ठीक है, certain kind of a graph is called as a symmetric graph, जिसमें आपको एक सिंगल पीक ही मिलेगा। देयर इज ओनली सिंगल पीक। ठीक है, सिंगल पीक इन दी ग्राफ। तो जब आपके पास ऐसा ग्राफ मिले जिसमें सिर्फ एक ही पीक है, एक ही पीक है, एज यू कैन सी देयर इज ओनली वन पीक, सच ग्राफ यू कॉल इट एज सिमेट्रिक ग्राफ, सिंगल पीक। और ऐसे ग्राफ को आप आगे चल के ये भी कहेंगे दैट इट इज नथिंग बट ए कर्व कॉल्ड एज नॉर्मल कर्व। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल कर्व। करेक्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल कर्व। स्पेशलिटी क्या होती है सिमेट्रिक की? सिमेट्रिक की स्पेशलिटी ये होती है कि मीन, मीडियन और मोड तीनों ही एक ही लाइन में लाई करते हैं। द स्पेशलिटी ऑफ सिमेट्रिक इज योर मीन is equal to mode is equal to median। इसको कई बार ऐसे भी कहा जाता है, मीन मीडियन मोड कोइंसाइड विथ ईच अदर। मीन मीडियन मोड कोइंसाइड विथ ईच अदर। करेक्ट। तो अगर मेरा ग्राफ सिमेट्रिक है, उसमें सिंगल पीक है, करेक्ट, तो ये प्रॉपर्टीज ट्रू होती हैं। इसका मतलब मेरे ग्राफ में असिमेट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो असिमेट्रिसिटी होती है ना, उस असिमेट्रिसिटी को हम कहते हैं स्क्यूनेस। सिमेट्रिक नो इश्यूज, लेकिन असिमेट्रिक है तो मैं इसमें क्या बोलूंगा? आवर स्क्यूनेस इन दिस ग्राफ इज जीरो। स्क्यूनेस इन द ग्राफ जीरो, क्यों? क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है, सेंटर से जितना लेफ्ट साइड जा रहा है उतना ही वो राइट साइड जा रहा है। इस ग्राफ की एक ही पीक है। लेकिन स्क्यूनेस यानी कि असिमेट्रिक, यानी कि अगर मेरा ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो फिर इन्होंने असिमेट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। करेक्ट, दीज गाइस divided asymmetricity in two parts. The graph will be determined to be asymmetric in two parts। बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, बी वेरी अटेंटिव। ये मेरा पहला ग्राफ, ठीक है, और कुछ दूरी पर मैं बनाता हूं ये मेरा दूसरा ग्राफ। ठीक है, सो बी वेरी वेरी अटेंटिव। जब मैं आपको पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करता हूं, ठीक है, पॉजिटिव, तो कैसे बनाऊं मैं? थोड़ा अलग बनाना है। ओके रुको, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं कि कैसे बनता है। आई एम ट्राइंग, ओके,
कि मैं वैसे बना सकता हूं कि नहीं? हाँ, ऐसे एक ग्राफ ऐसे बनेगा। ओ सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। क्या मेरा फ्री हैंड कर्व इतना अच्छा नहीं है, हेंस आई एम यूजिंग द टूल्स? नो 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 नो। एक ग्राफ ऐसे बनेगा और एक ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि एक साइड पे जो आपका पीक वैल्यू है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाएगा, और एक साइड पे आपका जो पीक वैल्यू है वो थोड़ा राइट की तरफ जाएगा, करेक्ट। तो इस ग्राफ का आप देखें तो ये आपका राइट टेल है, करेक्ट, दिस इज योर राइट टेल। तो मैं आपको फ्री हैंड से भी बताता हूं। अगर मेरा ग्राफ पॉजिटिव रहेगा, इफ माई ग्राफ इज पॉजिटिव, तो वो कुछ ऐसे बनता है, देखो ऐसे पीक रहेगा लेकिन उसका टेल है ना ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मेरा ग्राफ जो है वो नेगेटिव रहेगा, करेक्ट, तो उल्टा, तो फिर पीक जो है वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब ये जो पूछी है ना, टेल टेल, ठीक है, ये जो पूछी है आपकी, वो या तो लेफ्ट साइड पे लाया करेगी या तो राइट साइड में लाया करेगी। तो जब भी राइट टेल बड़ा हो, राइट टेल बड़ा हो ऐसा, तो आप उसे कहते हैं इट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। और जब भी लेफ्ट टेल बड़ा हो उसे आप कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। सो वेन एवर योर राइट टेल इज लार्ज, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यूनेस। वेन एवर योर लेफ्ट टेल इज लार्ज, इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव स्क्यूनेस। ये क्यों है? देखो, जो सिमेट्रिक है उसमें तो मीन मीडियन मोड क्या आता है, एक ही लाइन में आता है। अब ये असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है मतलब योर मीन मीडियन मोड वुड हैव बीन डिफर्ड, मीन मीडियन मोड का जो पोजीशन है वो चेंज हो चुका होगा, करेक्ट। डू यू ऑल एग्री विद दिस, यस और नो? डू यू ऑल एग्री मीन मीडियन मोड का पोजीशन जो है वो चेंज हो चुका रहेगा ना अभी? कर दिया है, करेक्ट, ओके। अभी तो चेंज क्या हुआ है, करेक्ट। सो बहुत ध्यान से, नोबडी प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है। अभी ध्यान से, तो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स हैव चेंज। तो जब मैं आपको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहता हूं, करेक्ट, सो इट इज गिवन एज, ओके संभाजी, आपको ये समझा कि एक जब स्टैंडर्ड ग्राफ में बनाता हूं, कोई भी एक कर्व अगर हम बनाए, इमेजिन कीजिए संभाजी, मंदिर की घंटी देखी है संभाजी आपने? मंदिर की बेल, मंदिर की घंटी, वो कैसे होती है, करेक्ट। वो जो शेप है ना उसको आप इमेजिन करो संभाजी, उस शेप को आप इमेजिन करोगे, तो जब आप घंटी बजाते हैं, करेक्ट, वो जो आपका है ना अंदर जो लाइन रहता है जिसको आप ऐसे बजाते हैं तो घंटी बजती है, उसको मैं बोलूंगा इट इज सिमेट्रिक। मीन मीडियन मोड तीनों क्या है, सेंटर में है। यहां तक समझा समझा संभाजी? मंदिर की घंटी सेंट्रल वैल्यू, मीन मीडियन मोड सेम, ठीक है। लेकिन अगर मंदिर की घंटी वैसी नहीं है, घंटी बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, थोड़ी असिमेट्रिकल बनी है, तो जब असिमेट्रिकल बनती है घंटी, तब या तो घंटी जो है वो जो उसका ऊपर का पीक है ना जहां से आप घंटी को पकड़ते हैं, करेक्ट, वो जो ऊपर का पीक है या तो वो थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ झुक चुका होगा या तो वो थोड़ा राइट साइड की तरफ झुक चुका होगा। तो लॉजिक सी बात है, उसको हम क्या कहेंगे, असिमेट्रिसिटी कहेंगे, ठीक है। तो जब राइट साइड पे आपका टेल बड़ा होता है, करेक्ट, यानी कि राइट साइड की तरफ हमारी घंटी थोड़ी असिमेट्रिक है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो ऐसे केस में
ऐसे केस में जब भी पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात आती है, योर मीन is greater than median, it is greater than mode. Mean is greater than median and greater than mode. और जब भी नेगेटिव आएगा तो उल्टा, करेक्ट, मोड is greater than median and it is greater than mean, करेक्ट। तो आप क्या कीजिए संभाजी, स्टैंडर्ड को आप क्या पकड़ेंगे, करेक्ट, वो जो आपकी मंदिर की घंटी है, ठीक है, वो आपका प्रॉपर एक नॉर्मल कर्व है। अगर आप मंदिर की घंटी को इमेजिन करें कि एक धीरे 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 वैल्यू एक सिंगल पीक तक पहुंचा, फिर वैल्यू नीचे गिरा, ठीक है, लेकिन अगर उसको बनाने में कुछ असिमेट्रिसिटी आ गई, करेक्ट, वो सिमेट्रिक नहीं बना, देन देयर इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पॉजिटिव में मीन इज दी मैक्सिमम वैल्यू, देन मीडियन, देन मोड, और नेगेटिव में मीन गिव्स दी लीस्ट वैल्यू, करेक्ट। अब ऑब्जर्व कीजिए, कहना इसे दोनों ही केस में, in both these cases, just give me a minute's time, let me draw this. See, in both of these cases median doesn't changes. Can I say median is not affected by open end classification? Am I audible now? Am I audible now? ओके तो मैं ये कह रहा था कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में देखो मीडियन को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आया है, करेक्ट। क्या मैं कह सकता हूं, बिकॉज मीडियन इज नथिंग लाइंग बिटवीन व्हाट, सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस, मीडियन व्हाट, मीडियन डील्स विद व्हाट, सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। टिल हियर एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? ओके अभी इस कॉन्सेप्ट पे दो लोगों ने अलग अलग मेजर्स दिए हैं और उन दो लोगों के नाम आपको दिए गए हैं। पहले हैं आपके कार्ल पियर्सन अंकल, ठीक है। कार्ल पियर्सन अंकल कहते हैं कि आप स्क्यूनेस को डिटरमाइन कर सकते हो यूजिंग द रिलेशन गिवन बाय मी। सो कार्ल पियर्सन SKP यानी कि स्क्यूनेस, करेक्ट, स्क्यूनेस मतलब असिमेट्रिसिटी, ठीक है। SKP मतलब स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन अंकल, नीचे P मतलब पियर्सन, इट इज गिवन एज मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। कैन यू प्लीज टेल मी एम्पिरिकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली व्हाट इज मीन माइनस मोड इक्वल टू? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू डैश 3 times what? Mean minus mode is equal to 3 times what? Mean minus median। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 times mean minus median, 3 times mean minus median upon standard deviation? Do you all agree with this? ट्रू और फॉल्स, मैंने सिर्फ एम्पिरिकल रिलेशनशिप यूज किया है और कुछ नहीं। आई जस्ट यूज्ड द एम्पिरिकल रिलेशनशिप, ओके। फिर वी हैड अनदर अंकल, दैट इज बाउलीज कोएफिशिएंट, करेक्ट। ये हमारे इंडेक्स नंबर वाले अंकल नहीं है, हाँ, ही इज अ डिफरेंट गाय, करेक्ट। ही गेव द फॉर्मूला फॉर measuring the skewness, ठीक है, measuring the skewness, तो उसको हम कहते हैं skewness by बाउली। तो अगर मैंने सबस्क्रिप्ट में B लिखा
तो उसका मतलब होता है बाउली स्क्यूनेस बाय बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो दैट इज गिवन एज Q3 माइनस Q3 माइनस Q2 ब्रैकेट में, फिर माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय पहला ब्रैकेट Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। कुछ याद आ रहा है क्या? मैं कह सकता हूं अगर इसको मैं ग्राफ के अकॉर्डिंगली देखूं, अगर इसको मैं ग्राफ के अकॉर्डिंगली स्टडी करूं, कहना इसे बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वार्टाइल्स, यस और नो। मेरा ग्राफ है उसमें Q1 है, Q2 है और Q3 है, करेक्ट। सो डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q2 मतलब पहले इन दोनों का डिफरेंस Q3 माइनस Q2, फिर इन दोनों का डिफरेंस Q2 माइनस Q1, एंड देन फिर उन्होंने इसी को ही क्या कर दिया है, डिवाइड किया है, लेकिन प्लस। नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू आंसर मी दिस, करेक्ट, टू आंसर मी दिस, करेक्ट, केयरफुली। क्या मैं कह सकता हूं that this Bowley's coefficient that is SKB, B मतलब Bowley's, numerator is Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1, करेक्ट। क्या मैं डिवाइड में बोल सकता हूं इट इज नथिंग बट ओनली Q3 माइनस Q1? क्यों? देखिए अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, क्या मैं कह सकता हूं Q2 विल गेट कैंसिल, ट्रू और फॉल्स? इफ आई ओपन द ब्रैकेट कैन आई से Q2 विल गेट कैंसल्ड? संभाजी ध्यान दीजिएगा, पहली ब्रैकेट है Q3 माइनस Q2 फिर प्लस Q2 माइनस Q1, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो माइनस Q2 और प्लस Q2 विल गेट कैंसिल। ठीक है, एनी डाउट्स अप टिल हियर? अभी लास्ट थियरी कॉन्सेप्ट बचता है एक लाइन का। दोनों ही जो कोएफिशिएंट्स हैं आपके, दोनों ही जो कोएफिशिएंट्स हैं, मेजॉरिटी जो वैल्यूज होती है उनकी, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, चाहे फिर आपका वो कार्ल पियर्सन अंकल हो या फिर आपका बाउलीज कोएफिशिएंट हो, करेक्ट, या तो फिर आपका बाउलीज कोएफिशिएंट हो, ठीक है, करेक्ट। अभी मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज है, मैं सब नहीं बोल रहा हूं, मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज। अगर आप सब वैल्यूज की बात करते हैं, करेक्ट, अगर आप सब वैल्यूज, इफ यू टॉक अबाउट ऑल द वैल्यूज, देन ऑल द वैल्यूज विल लाई बिटवीन -3 and +3, all the values will lie between -3 and +3, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज lies between, most of the values lie between -1 and +1, majority of the values -1 and +1, all the values। और ये जो all the values है ना, ये हम लोग कुछ समय में, मतलब जब मैं आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, करेक्ट, उस दौरान हम ये सीखेंगे कि नॉर्मल कर्व के भी मैक्सिमम वैल्यूज -3 और 3 के बीच में ही आते हैं। अभी आप लोग सोचेंगे ये क्या है, बहुत ही सिंपल, मैं एक ही बताऊंगा। अगर अगर इफ आपका एस के पी 0 आ गया, मतलब बिल्कुल भी स्क्यूनेस नहीं है, करेक्ट, एक्स के पी 0 मतलब सिमेट्रिक ग्राफ है मेरा, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव साइड आया, मतलब इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे इट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस, यू विल से इट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। और अगर ये लेस देन 0 आया, करेक्ट, संभाजी वीडियो ऑफ कर दो बेटा, करेक्ट, और ये लेस देन 0 आया तो हम इसे क्या कहेंगे,
नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, सिमिलरली इट गोज फॉर बाउलीज कोएफिशिएंट ऑल्सो। अगर जीरो है तो नो स्क्यूनेस, मतलब सिमेट्रिक ग्राफ। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव, अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव। करेक्ट। हर्ष, टेक दी स्क्रीनशॉट। Everybody go through this and take water break of 5 minutes. कोई भी बातें नहीं करेगा। Take water break of 5 minutes. We will do sums on these particular formulas. Okay. Sum number 86. They have given us Q1, Q2 and Q3 और बोला गया है find SKB। SKB मतलब बाउलीज कोएफिशिएंट, राइट। SKB का मतलब क्या होगा? इट विल बी बाउलीज कोएफिशिएंट। तो वी नो द फॉर्मूला। करेक्ट। SKB का फॉर्मूला क्या है? इट इज Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। तो Q3, Q2, Q1 तीनों की वैल्यूज है हमारे पास। Q3 120 दिया है, माइनस Q2 120 माइनस 100 पहला ब्रैकेट, माइनस Q2 माइनस Q1 मतलब 100 माइनस 80, पहले ब्रैकेट में 120 माइनस 100, दूसरे में 100 माइनस 20। डिनोमिनेटर Q3 माइनस Q2 120 माइनस 100 प्लस 100 माइनस 80। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपको? ये ऊपर आ रहा है 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20। वेरी गुड। सभी को आंसर क्या आ रहा है? 0। तो जब आपको करेक्ट एस के बी 0 मिले, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपका ग्राफ जो है वो क्या है? योर ग्राफ इज सिमेट्रिक, या आप ये भी कह सकते हैं स्क्यूनेस इन द ग्राफ इज 0। स्क्यूनेस इन द ग्राफ इज 0। या तो आप कह सकते हैं मीन मीडियन मोड कोइंसाइड विथ ईच अदर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मीन दिया है, मीडियन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस के पी। ठीक है, एस के पी आपको फाइंड करना है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ पियर्सन। एस के पी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस के पी? इट इज मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, मोड नहीं है मेरे पास। मोड नहीं है तो हम क्या कहेंगे? वी नो दैट। करेक्ट। एम्पिरिकल रिलेशन याद है सभी को? वी नो द एम्पिरिकल रिलेशन, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ठीक है, तो मीन हमें दिया गया है 100, मोड जो है वो मुझे फाइंड करना है 3, मीन दिया है 100 और मीडियन है 98.5। करेक्ट। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 5 ऐड करो, सो ये आपको मिल रहा है 100 माइनस मोड, तो 3 इंटू
कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 4.5? यस और नो? तो यहाँ से मुझे मोड क्या मिल जाएगा? वॉट आई विल गेट मोड एज 100 माइनस 4.5, दैट इज गोइंग टू बी 95.5। मोड मिल गया। अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, करेक्ट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये नाम याद रखना, ऐसे नहीं कल एग्जाम में कार्ल पियर्सन बोला आप बोले हमको समी नहीं करवाया है। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मतलब एसकेपी। मीन दिया गया है 100, मोड हमें मिला 95.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 9। ओके, काफ़ी लोगों का आंसर आ चुका है 4.5 बाय 9। सो दैट इज एस के पी इक्वल टू 0.5। ध्यान से, इसका मतलब इट इज ग्रेटर देन 0। और अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसमें स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस है, लेकिन कैसी स्क्यूनेस है? इट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है। 88, फिर से इसके भी मीन मीडियन दिया है, मीन और मोड दिया है, लेकिन फिर उन्होंने वेरिएंस दे दिया है। क्या आप लोग वेरिएंस में से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं? यस और नो? कैन यू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन? ठीक है, तो बहुत ध्यान से, फाइंडिंग स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। तो एस के पी इज गिवन एज मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है मेरे पास, मेरे को वेरिएंस दिया है 196। करेक्ट, वेरिएंस अगर 196 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। याद है मैंने मिस्टेक कर दी थी घाई घाई में। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ 196 दैट इज 14। अब आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एस के पी मतलब स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। मीन दिया गया है 214, मोड दिया है 210 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 14। करेक्ट, तो कितना आ रहा है आपका? मीन माइनस मोड, इट इज टर्निंग आउट टू बी व्हाट? 4 बाय 14, 4 बाय 14। सो काफ़ी लोग कह रहे हैं द आंसर इट इज 0.2857। एक्चुअली सिर्फ हार्मोनिक मीन में डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक जाओ, गए तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। लेकिन विच टाइप ऑफ स्क्यूनेस इट इज ग्रेटर देन 0। इट इज ग्रेटर देन 0, तो किस टाइप का स्क्यूनेस हुआ ये? इट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। हर्ष, गो अहेड। हर्ष डन? ओके, नेक्स्ट। अब ध्यान से, लोअर क्वार्टाइल दिया है, मीडियन दिया है, और ये दिया गया है कि बाउलीज, बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है? 0 है। तो बोला है फाइंड Q3। सो लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 दिया है हमें 35, मीडियन मतलब Q2 दिया है हमें 40। ठीक है, एंड इट इज गिवन टू अस एस एस के बी इक्वल टू 0। इसका मतलब Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q2
प्लस Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, ये पूरा इक्वल टू क्या है, 0 है। डिनोमिनेटर को उधर भेज देंगे मतलब पूरा का पूरा 0 ही मिलेगा। तो Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 minus Q1. Anybody having any doubts? Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? Okay, Q3 हमें फाइंड करना है, माइनस Q2 का वैल्यू दिया है 40 माइनस Q2 दिया गया है 40 माइनस 35 इक्वल टू 0। तो Q3 माइनस 40 करेक्ट, माइनस आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से आपको Q3 मिलेगा 45, करेक्ट। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे यू विल गेट Q3 एज 45। सो 89 इज ऑल्सो डन। सम नंबर 90 मैं चाहूंगा कि ये आप ट्राई करें। सम नंबर 90 आई रिक्वेस्ट यू दैट यू ट्राई। अरे यार बिल्कुल लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ेगा उससे। ऐसे डाउट्स नहीं पूछो यार, बेसिक बेसिक। ठीक है चलो फटाक से 90 सॉल्व करके दो मोहित। SKP क्या है, सीधा सीधा सम है बेटा ये तो। मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि 100 माइनस 127 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि माइनस 27/60। तो क्या आ रहा है आपको SKP माइनस 0.45। यू आर गेटिंग दिस एज माइनस 0.45। तो जब भी नेगेटिव आए मतलब लेस देन 0, करेक्ट। लेस देन 0 मतलब दिस इज अवर negative skewness, this is our negative skewness। ठीक है, so almost, not almost, your all concepts everything completed। जो थोड़े बहुत आपके सम्स बाकी हैं वो आप बस देख लेना, करेक्ट। इजीली तरीके से आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक में टिक टिक करते जाएंगे and it will be really very easy for you to complete it। So henceforth I declare mean, median, mode and measure of dispersion to be completed, correct।